पर चलती रही, गाती रही, गुनगुनाती रही, गीत खुशी के हम गाती रही। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधी या तूफान। हम चल पड़ी है अब बाबा की धाम, हम चल पड़ी है अब बाबा की धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम। तुम साथ है तो डरने की क्या बात है। ओम शांति। सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ प्यारे बाबा का साथ हमें संसार भर की सभी समस्याओं से सहज पार करा देता। बाबा की मीठी वाणी, जो शक्तिशाली शिक्षाएं बाबा की मिलती है, प्रतिदिन बाबा की मुरली में जो वरदान और आज्ञाएं हमें मिलती, ये सभी हमारे जीवन का विजयी बनने का आधार बन जाते हैं। प्यारे बाबा हमें बहुत अच्छे से आकर यह स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम वही देवकुल की आत्मा हो जिनकी आज तक भी मंदिरों में पूजा हो रही है। कितने श्रेष्ठ, कितने महान हम थे, यह स्मृति बाबा दिलाते हुए फिर हमें फिर से वैसा पूजनीय बनने के लिए प्रेरणा देते। भले ही भक्ति में विस्मृति के कारण हम बाबा की और अपनी भक्ति करते हुए अपने आप को बहुत हीन समझते थे, ऐसे पुजारी आत्मा बन गए थे, भक्त बन गए थे जो बस मांगते रहते थे। न स्वयं की वैल्यू पता थी, न स्वमान में रहना आता था, और बाबा से भी प्राप्त कैसे करना है, उनसे संबंध कैसे जोड़ना है, ये सब नहीं आता था। अब जब हम बाबा के बने, एक लक्ष्य मिला कि हमें फिर से पूज्य देवता बनना है, तो लक्ष्य मिलने के बाद भी एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही पढ़ाई होने के बावजूद हम बच्चों का पुरुषार्थ नंबरवार रहता है। और इसीलिए फिर जब हम प्रारब्ध पाते हैं तो वहां भी भले कहलाने में सभी देवता होंगे, सभी पूज्य होंगे। आज तक भी 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, लेकिन 33 करोड़ में, 9 लाख में, 16,000 में, 108 में, ये जो अलग अलग नंबर गिनती किए जाते हैं, तो जरूर उसमें फर्क तो रहता है। पद में भी फर्क है तो पूज्य बनने में भी फर्क रहता है। और उसका कारण क्या है, वो आज बाबा ने हमें मुरली में समझाया है। यूं तो बाबा के हम सभी बच्चे, पढ़ाई, ज्ञान, पुरुषार्थ सब बाबा एक जैसा हमें सिखा रहे, लेकिन हम उन मर्यादाओं को, बाबा की उस श्रीमत को कैसे निभाते हैं, कितना दिल से उसको पालन करते हैं, मजबूरी से करते हैं, सिर्फ नियम अनुसार करते हैं, इस आधार पर वो हम परम पूज्य बनेंगे या साधारण रीति से बस देवता बन जाए, उसका आधार तय होता है। तो बहुत अच्छे से बाबा ने ये अलग अलग कैटेगरीज को क्लियर करते हुए बताया कि उन उन कैटेगरीज में कौन आत्माएं जाती। सभी हम समझते हैं कि जो भी भविष्य में हम बनने वाले, उसका सारा आधार अभी का है। अभी इस वर्तमान ब्राह्मण जीवन में हम कैसे चल रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे दर्पण बाबा ने दिखाया है हमें कि आज हम क्या करते, कैसे करते, और उस आधार पर कल हम क्या बनने वाले। आज की मुरली 30 अप्रैल 1983 की, जिसका सार है परम पूज्य बनने का आधार। परम पूज्य बनने का
आधार। चले बाबा के सामने सभी बैठ जाए, एकाग्र होकर बाबा की दृष्टि व शक्तिशाली नजर से निहाल करने वाली दृष्टि बाबा की हम अनुभव करेंगे। और जो बाबा आज हमें दर्पण दिखाने जा रहे हैं, जो जो निशानियां बाबा ने बताई है, उस आधार पर किसी और को नहीं, अपने आप को देखें कि आज के मेरे पुरुषार्थ के अनुसार मैं कौन सी कैटेगरी में पहुंचने वाली हूं। और ऐसा नहीं कि वही फाइनल है, अभी भी पुरुषार्थ की मार्जिन है। अभी हम अपने आप को तीसरे चौथे कैटेगरी में देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम पहली कैटेगरी में नहीं पहुंच पाए। बाबा की मुरली ही इसीलिए सुनाई जाती, ताकि आज जहां पर है उससे हम अपने आप को अपग्रेड कर सके, उससे आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो दर्पण देखेंगे, रियलाइज भी करेंगे, और जहां चेंज की, परिवर्तन की आवश्यकता है, उसके लिए भी दृढ़ संकल्प लेंगे। बाबा कहते, सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले की यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगते रहते हैं। सबसे पहला मेला आत्मा और परमात्मा का संगम युग पर लगता है, और बाकी जो भक्ति में मेले लगते रहते हैं वो सब इसी की यादगार है। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीतों के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हो ना। चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख और सुन रही है। ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है? चारों ओर हमारे ही यादगार, हमारे ही जड़ चित्रों का गायन, पूजन, वो सब कुछ देखते हुए बाबा पूछते, आप अभी जो चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं प्रैक्टिकल में वो पार्ट प्ले कर रही है, तो क्या संकल्प चलता है, क्या विचार आता है मन में? समझते हो ना कि यह हम ही थे, हम ही अब है, और कल्प कल्प हम ही फिर होंगे। क्योंकि ड्रामा तो हूबहू रिपीट होना है, कोई चेंज तो होना नहीं है कि इस आत्मा के बदले दूसरी आत्मा आ जाए। तो हमारा ही, हम ही थे, तो जो यादगार चल रहा है वो हमारा यादगार। आज प्रैक्टिकल में हम फिर से वही कर्म कर रहे हैं, और फिर से हर कल्प हमारा ही वह यादगार बनता जाएगा। या फिर से की स्मृति और नॉलेज और किसी भी आत्मा को, चाहे कोई महान आत्मा हो, धर्मात्मा हो, वह धर्म पिता को भी नहीं है। लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति व स्पष्ट नॉलेज है, जैसे 5000 वर्ष की बात कल की बात, कल थे, आज है, फिर कल होंगे। ठीक है, कल, आज और कल की ये कहानी। और क्या निश्चय, क्या अच्छे से दृढ़ संकल्प मन में है, हम ही थे, हम ही है, फिर से हम ही बनने वाले, एकदम स्पष्ट स्मृति। तो आज और कल, इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का पूरा इतिहास समाया हुआ है। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो ना, कोई होंगे या हम ही थे, हम ही हैं, कोई और तो नहीं बनने वाले हैं ना। जड़ चित्रों में अपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। वह समझते हो कि ये तो महारथियों के चित्र हैं, ये तो मम्मा बाबा के, दादियों के यादगार है, हम कहाँ इतने पूज्य बनने वाले, ऐसे कमजोर संकल्प वाले तो नहीं है ना। सिर्फ महारथियों के चित्र है, वह आप सबके भी है। क्या आता है बुद्धि में? भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं, अर्थात
आप श्रेष्ठ ब्राह्मण, सो देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश, सभी का भले पूजन नहीं गायन तो करते ही है। 33 करोड़ देवताओं का गायन है ना भारत में। तो सोचो जो स्वयं पूर्वज है उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा, और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। उससे आगे युगल, सबसे पहले तो बाबा के 9 लाख का गायन है, उससे आगे 16,000 का गायन है। देखो कैटेगरीज अलग अलग बाबा बता रहे। 33 करोड़ का तो गायन हो गया, उसके आगे कहो तो 9 लाख, 9 लाख से भी ऊपर 16,000, फिर 108, फिर 8, और उससे आगे युगल दानी का गायन है। नंबरवार है ना, गायन तो सभी का है। देखो 9 लाख और 33 करोड़ का भी तो गायन तो हो रहा है ना। क्यों गायन हो रहा है? क्योंकि अभी जो हम बाबा के बच्चे बने, जो भाग्य विधाता के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों जरूर होता है। लेकिन पूजन में भी 2 प्रकार का पूजन है। एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन, और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। अंतर है ना दोनों में। एक होता है कि दिल से, मेरा अपना शौक, अपना इंटरेस्ट, खुद की रुचि से वो काम कर रहे हैं, जी जान लगाकर, जैसे कहते हैं ना कि जितना जोर, जितनी ताकत, जितनी योग्यता है वो सब का सब उसमें लगाकर बड़े प्यार से वो कर रहे हैं। उसके लिए ये परवाह नहीं कि मुझे कुछ त्याग करना पड़ रहा है, कुछ सहन करना पड़ रहा है। एकदम प्रेम में लीन होकर पूजन कर रहे। और एक है कि हाँ बस नियम बनाया हुआ है, तो नियम पूर्वक, चाहे उसमें कई बार मजबूरी भी आ जाती, करना पड़ता है वाली बात है, लेकिन चलो फिर भी कर तो रहे हैं ना। इसलिए पूजन भी दोनों का होगा, लेकिन प्रेम पूर्वक होगा या नियम पूर्वक होगा। तो अपने से पूछो कि मैं कौन सी पूज्य आत्मा। पहले भी सुनाया था कि कोई कोई भक्त देवता बस नाराज ना हो इस भय से पूजा करते, और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र पूजा करते। उनको भक्ति से या मन की भावनाओं का कोई कनेक्शन नहीं है उस इष्ट के साथ, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे भक्ति। और कोई कोई समझते हैं कि भक्ति का यह नियम है, फर्ज है, उसको हमें निभाना जरूर है, चाहे दिल हो या ना हो, लेकिन निभाना है। ऐसा वह फर्ज समझ कर करते। देखो एक दिल से प्रेम से करेंगे, दूसरे भय से करेंगे, तीसरे दिखावे वाले होंगे, और चौथे नियम वाले होंगे। तुम्हें एक नियम बना हुआ है, कुल की रीत है, परंपरा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, तो हमें करना है नियम के अनुसार। तो ये 4 प्रकार के बताए। चारों प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार के बनते हैं। अब यहाँ भी देखो, देव आत्मा बनने वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले, वो भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना। कहलाने में बीके तो सारे कहलाते हैं। बाबा की मुरली जो भी सुनते हैं अपने आप को बीके कहलाते हैं ना, ब्रह्मा कुमार हूँ मैं, ब्रह्मा कुमारी हूँ। लेकिन उनमें देखो तो कितनी कैटेगरीज, कितनी वैरायटी हो जाती है। नंबर 1 पूज्य सदा सहज स्नेह से। अब कैटेगरीज अलग अलग बता रही, निशानियां सुननी भी है, नोट भी करे भले, लेकिन अपने आप को साथ में जरूर देखते जाओ। अब नंबर 1 की निशानी बाबा बता, तो भक्तों की बात हो गई, भय से करने वाले, दिखावे की करने वाले, फिर नियम के अनुसार करने वाले, है ना, वो अलग अलग हो। लेकिन अब ब्राह्मणों में बाबा वैरायटी बता। नंबर 1 पूज्य सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा, व योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बनकर चल रहे हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब बड़े प्रेम से और पूरी विधि पूर्वक करते।
तो उनको बाबा नंबर 1 कह रहे। चारों सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए। ठीक है, पहला नंबर स्नेह से और विधि पूर्वक। दूसरे नंबर के पूज्य, दूसरी कैटेगरी, वह विधि पूर्वक नहीं लेकिन नियम समझ करके करें। 4 ही सब्जेक्ट पूरे लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप होकर के नहीं, बस नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा, ऐसे प्राप्ति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक है प्रेम से और विधि पूर्वक कर रहे हैं, दूसरा प्रेम का तो पता नहीं लेकिन नियम पूर्वक कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे तो नहीं, अभी दूसरे की ही बात बाबा बता रहे। करना ही है इस लक्ष्य से, कायदे का तो पालन कर रहे हैं ना, तो कायदे के हिसाब से जितना फायदा मिलता है वो उनको जरूर मिल रहा है। वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है, जो पहली कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी, नियम पूर्वक वालों को कभी सहज और कभी मुश्किल लगेगा, कभी मेहनत करनी पड़ती और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती। नंबर 1 वाले लवलीन रहते और नंबर 2 लव में रहते। ठीक है, पहली 2 कैटेगरीज क्लियर हो रही है ना? एक प्रेम वाले, एक नियम वाले, एक विधि से सिद्धि पाने वाले, एक कायदे के आधार पर फायदा उठाने वाले। पहले वालों को हर बात सहज लगी, दूसरे वालों को कभी सहज कभी मुश्किल होगी। पहले वाले सदा मोहब्बत में लवलीन है, दूसरे लव करने वाले। ठीक है, अब तीसरा नंबर मेजॉरिटी समय चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नियम का पालन करेंगे, याद में भी बैठेंगे नामी ग्रामी बनने के भाव से। ऐसे दिखावा मात्र वह सेवा भी खूब करेंगे, जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। ये तीसरा नंबर बाबा बता, दिमाग तेज चल रहा है, उनको पता है किस आधार पर ब्राह्मण परिवार में, इस ब्राह्मण संसार में नाम कमाया जा सकता, वो चीजें करने के लिए आगे आएंगे, उस टाइम वैसा रूप धारण कर लेंगे, लेकिन दिल से करने में और ऐसे दिखावे वाला करने में फर्क तो रहता है ना। नंबर चौथा, जैसे भक्तों में 4 कैटेगरीज बताई, यहाँ भी 4। पहले थे प्रेम वाले, दूसरे नियम वाले, तीसरे दिखावे वाले, और चौथा क्या था भक्तों में भी, डर से करने वाले। तो यहाँ भी नंबर चौथा सिर्फ डर के मारे कि कोई कुछ कह ना दे, ये तो है ही लास्ट नंबर का, ये आगे चल नहीं सकता, ऐसे कोई इस नजर से ना देखे मुझे। ब्राह्मण तो बन गए और शूद्र जीवन भी पसंद नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में भी विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मजबूरी मझधार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते रहते, छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि कलयुगी दुनिया नहीं पसंद आती, वो शूद्रों की लाइफ में नहीं जाना चाहते, है ब्राह्मण ही, लेकिन ब्राह्मण जीवन में भी प्रेम से चलना और मजबूरी से चलना ठीक है, डर के मारे कि रहना जब यहीं पर है तो चलो ऐसे ही चलो, ऐसे चलने वाले। ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते हैं, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते, तो ऐसे को कहेंगे चौथे नंबर का पूज्य आत्मा। ठीक है, पहला प्रेम से और विधि पूर्वक करने वाले, दूसरे नियम प्रमाण करने वाले, कायदे का फायदा लेने वाले, तीसरे दिखावा करने वाले। ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे बहुत होते हैं जिनको नाम मान का बहुत रहता, तो उन कामों में, उन सेवाओं में वैसे बस आगे आए, पर्सनल योग कभी नहीं करेंगे, लेकिन स्टेज पर बैठकर योग करना है तो उसके लिए तैयार, तो दिखावे वाला योग हो गया ना वो भी।
तो ऐसे दिखावे वाले। और चौथे डर या मजबूरी के आधार पर चलने वाले। तो ऐसे चौथे वाले, उनकी पूजा भी कभी कभी और डर के मारे, मजबूरी से, मजबूरी भक्त बन निभाना है, इस प्रमाण चलती है। और दिखावे वाले की पूजा भी दिल से नहीं, लेकिन दिखावा मात्र ही होती है। इसी प्रमाण चलते रहे। हम खुद जैसे संगम युग पर चले हैं, हमारे भक्त हमारी पूजा भी वैसी ही विधि से करेंगे। तो 4 ही प्रकार के पूज्य देखे हैं ना। जैसा अभी स्वयं बनेंगे, वैसा ही सतयुग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी। और फिर द्वापर कलयुग में ऐसे ही भक्तमाला आपकी बनेगी। ठीक है, सारा आधार संगम युग है। अब ये सारी निशानियां बताकर बाबा कहते, अब अपने आप से पूछ, मैं कौन? मैं कौन? चारों में ही, एक में ही अभी फिक्स है, या चारों में ही कभी कहाँ चक्कर लगाते? फिर भी भाग्य विधाता के बच्चे बने, पूज्य तो जरूर बने। चलो, बाबा निशानियां भी बता रहा है। फिर बच्चे कहीं अपने आप को देखकर मैं कौन का जवाब पाकर कहीं दिल शिकस्त ना हो जाए। फिर बाबा देखो कितना दिलासा भी दे रहे हैं कि पूज्य तो बनेंगे ना। नामी ग्रामी अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक बन जाते हैं। बाकी 9 लाख तो लास्ट समय तक, अर्थात कलयुग के पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते हैं। तो समझा, गायन तो सबका होता है। गायन का आधार है भाग्य विधाता का बनना, जो कि हम बन चुके, ब्राह्मण बन गए ना हम सभी। माना गायन तो फिक्स है हमारा कि वो तो होगा ही। और फिर बाबा ने कहा पूजन योग्य भी सभी जरूर बनेंगे। लेकिन फिर पूजन में ये जो नंबरवार बताया, वो देखने वाली बात, वो अपने आप को चेक करना है। जो पूज्य बनने का आधार है, चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। खास हाईलाइट करो बाबा की मुरली की इस पॉइंट, बहुत मुख्य पॉइंट, आज की पूरी मुरली का सार जिसमें आ गया। पूजन का आधार चारों ही सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। अब इसकी जितनी जिसकी परसेंटेज होगी उतना उसका पूजन होगा। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी उनको श्रेष्ठ मानता है। और पूजन अर्थात मतलब पूजन के योग्य बन जाते हैं ना, वो श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो बाबा भी उनको श्रेष्ठ मानेगा, परिवार भी श्रेष्ठ मानेगा, और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्होंने मन से पूजा करेगा। बाबा स्नेह के पुष्प बरसाएगा, बाबा को श्रेष्ठ, बाबा जो हमें श्रेष्ठ मानते हैं, तो बाबा इस तरह से जैसे एक तरह से हमारा पूजन करेगा। ठीक है, श्रेष्ठ मानकर ब्राह्मण परिवार भी हमें श्रेष्ठ मानेंगे, और पूरा विश्व वाह वाह के हमारे लिए गीत गाएगा, पूजा करेगा। और भक्त तो अपना इष्ट समझ दिल में समाएंगे। तो ऐसे पूज्य बने हो बाबा, ब्राह्मण परिवार, विश्व और भक्त, चारों तरफ से वो पूजन, उनकी तरफ से वो श्रेष्ठ आत्मा की वो स्वीकृति हमें मिल जाए। एक तरह से दिल से वो स्वीकार करेगी, हाँ ये श्रेष्ठ आत्मा पूजन योग्य आत्मा है। जब है ही परम पिता, सिर्फ पिता नहीं है लेकिन परम है, तो जरूर हमें बनाएंगे भी परम ना। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं, पूज्य तो बन ही गए, बाबा के बने तो पूज्य बन ही गए, लेकिन परम पूज्य बनना है। और परम पूज्य का आधार क्या बताया? चारों ही सब्जेक्ट में संपूर्ण पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, जो पहले नंबर की कैटेगरी की बात बाबा ने बताई।
पूरा स्नेह से और विधि पूर्वक हर आज्ञा का पालन कर। चारों ही सब्जेक्ट, मजबूरी, भय या दिखावे वाले नहीं बनना है। अगर अभी भी कहीं भी अपने संस्कारों के कारण अगर ये बाकी 3 कैटेगरीज में हम हैं, ये किसी को बताने की बात नहीं है, ना किसी को हमें कन्विंस करने की जरूरत है। खुद देखो बाबा की मुरली के आधार, बाबा के किसी भी नियम को हम पालन करते हैं, हम योग करते हैं, कोई भी सेवा करते हैं, आधार क्या है? दिल से प्रेम से कर रहे हैं या बाकी 3 जो डर, भय, दिखावा, मजबूरी, इनके कारण कर रहे हो, सिर्फ नियम समझ के कर रहे हैं। देखो पता चलता जाएगा कि मैं कौन सी कैटेगरी की पूज्य आत्मा हूं। और बाबा ने अपनी आश भी हमारे सामने रखी। पूज्य तो बनना ही है, वो तो फिक्स है, लेकिन अब परम पूज्य बन। परम पिता के बच्चे हो ना, तो परम पूज्य बन। बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, मोहब्बत में मेहनत को महसूस न कर पहुंच जाते हैं। अभी तो रेस्ट हाउस में आ गए ना। मधुबन क्या है? तन मन दोनों के लिए रेस्ट है ना। रेस्ट माना कोई सोने की बात नहीं है, सोना बनने की रेस्ट में आए। पारसपुरी में आ गए हो ना, लोहे से सोना बन जाएंगे। जहां संग ही पारस आत्माओं का है, वायुमंडल ही सोना बनाने वाला है। बातें ही दिन रात सोना बनने की है। ठीक है, तो ऐसी रेस्ट हाउस में आ गए बाबा के, मधुबन तपोभूमि में पहुंच गए। सभी बैठे हैं ना बाबा के सामने तपोभूमि मधुबन में। अच्छा, फिर दादी और दीदी जी बाबा के सामने है। बाबा कहते सभी परम पूज्य हो ना, पूजा अच्छी हो रही है ना। बाप दादा को तो अनन्य बच्चों पर नाज है, बाबा को नाज है और बच्चों में राज है। जो राज युक्त है उन बच्चों पर बाबा को सदा नाज है। राज युक्त, योग युक्त, गुण युक्त। राज युक्त माना सारे ज्ञान के राजों को स्वरूप बनने वाले, योग युक्त और गुण युक्त, गुणों से भरपूर, सबका बैलेंस रखने वाले, सदा बाबा की ब्लेसिंग की छाया में रहने वाले। ब्लेसिंग की सदा ही वर्षा होती रहती है। जन्मते ही यह ब्लेसिंग की वर्षा शुरू हुई है, वरदानों की बरसात हो रही है हमारे ऊपर। और अंत तक इसी छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की भी वर्षा होती रहेगी। इसी छाया के अंदर चले हैं, पले हैं और अंत तक चलते रहेंगे। सदा ब्लेसिंग, वरदानों के गोल्डन फूलों की वर्षा फील करो अपने ऊपर। बाबा के वरदानों के, आशीर्वाद के, दुआओं के सुनहरे पुष्प हम पर बरस रहे हैं। वरदानों की वो बरसात हम पर हो रही है। हर कदम बाबा साथ, अर्थात ब्लेसिंग साथ है। इसी छाया में सदा रहे हो। फिर दादी को विशेष रूप से देखते हुए बाबा ने कहा, शुरू से अथक हो, अथक भव का वरदान है। इसलिए करते भी नहीं करते, करते हुए भी वो थकावट वाली फीलिंग नहीं आती। ये बहुत अच्छा। वैसे भी दादी ने हमेशा अपने आप को करनहार कभी कहा ही नहीं। बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है, वही कर रहा है। फिर भी अव्यक्त होते समय जिम्मेवारी का ताज तो डाला है ना। इनको माना दीदी को साकार के साथ साथ सिखाया, और आपको अव्यक्त होने समय सेकंड में सिखाया। जानते हैं ना सभी, मनमोहिनी दीदी तो मधुबन में ही रहते थे। सारे कारोबार में खासकर मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी ने बहुत साथ दिया पूरे यज्ञ को संभालने। तो बाबा के सामने साकार होते ही जैसे एक तरह से बाबा ने उनको सारी ट्रेनिंग दे दी थी। लेकिन बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी तो मुंबई रहते थे। बाबा के अव्यक्त होने के जस्ट थोड़ा सा पहले दादी पार्टी लेकर आए थे, और पार्टी का जिस दिन जाने का समय आया, दादी छुट्टी लेने आए, तो बाबा ने दादी को रोक दिया कि पार्टी को भले भेज दो, तुमने रोकना। और जो 2-4 दिन दादी रहे, बाबा ने उनको सारा बताया
जो सारी भंडारे है, सारा स्टोर है, सारा जो भी कारोबार चलता है, और लास्ट में तो हाथ में हाथ देकर सारा शक्तियों को विल किया। इसलिए बाबा कह रहे कि दीदी को तो फिर भी साकार में सब कुछ सिखाया, दादी को तो सेकंड में सिखाने वाली बात थी, लेकिन दोनों को अपने अपने तरीके से सिखाया। यह भी ड्रामा का पार्ट है। अच्छा, ऐसे सदा परम पूज्य आत्माओं को, सदा विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को पाने वाले, सदा महान आत्माएं बनने वाले, स्वयं को सदा सहज और स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी, अनुशासन करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के आकारी रूपधारी समीप बच्चों को, ऐसे साकारी आकारी सर्व सम्मुख उपस्थित हुए सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर ये मुरली भी बाबा की बहुत लंबी चली थी, अलग अलग पर्सनल मुलाकात चली थी। तो शाम के आए हुए बाबा सुबह 6:30 बजे बाबा ने विदाई दी। तो विदाई के समय फिर से सभी बच्चे इकट्ठे बाबा के सामने हो जाते थे। तो बाबा कहते संगम युग की सब घड़ियां गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना। सतयुग त्रेता को हम दिन कहते हैं, द्वापर कलयुग को रात कहते हैं। तो कलयुग रात से बदलकर सतयुगी दिन आ रहा है। तो संगम युग क्या हुआ? सवेरे का अमृत वेले का समय हो गया। इसलिए संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है। क्योंकि बाबा आते हैं तो रात तो अमृत वेला बन गया ना, सूर्योदय हो गया, तो रात तो रही नहीं। तो आते भी अमृत वेले है, और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेले में ही है। दिन निकलता माना सतयुग आता है तो बाबा चला जाता है, और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाकी बाबा तो न्यारे हो जाएंगे ना। तो पुरानी दुनिया के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है, और सदा शुभ रहेगा। ये भी कितना बड़ा वरदान है बाबा का हमारे लिए। इसलिए शुभ सवेरा कहे, शुभ रात्रि कहे, शुभ दिन कहे, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से, मतलब जो सृष्टि चक्र के जो समय की घड़ी के हिसाब से गुड मॉर्निंग, और संगम युग के हिसाब से तो गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग है ही। अच्छा, फिर एक प्रश्न है कि ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा? ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? तो बाबा ने उत्तर दिया, स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन, स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी है। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, श्वास रुका तो गए, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। तो सदा स्मृति रहे कि यह ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी, तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष, साधारण नहीं हो सकता। ऊंचे पाठधारी विशेष पाठधारी है, तो प्रैक्टिकली हर संकल्प, बोल, हर कर्म हमारा विशेष हो। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।